हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 6 का एक्सरसाइज 3.2 करेंगे। चैप्टर हमारा प्लेइंग विद नंबर्स, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द सम ऑफ एनी टू ऑड नंबर्स और एनी टू इवन नंबर्स। जब हम दो ऑड नंबर्स को प्लस करते हैं तो हमारा क्या आंसर आता है, और जब दो इवन नंबर्स को हम प्लस करते हैं तो हमारा क्या आंसर आता है। उन दोनों का जो सम है वो क्या आता है। तो सम ऑफ फर्स्ट है सम ऑफ एनी टू ऑड नंबर्स इज एन इवन नंबर। जब हम दो ऑड नंबर्स को प्लस करते हैं तो उसका जो आंसर है, जो उसका सम है, वो हमेशा इवन नंबर आता है। 1 और 3 आर टू ऑड नंबर्स, 1 और 3 ऑड नंबर्स है, इनको हमने प्लस किया तो आंसर क्या आया 4 क्या हमारा इवन नंबर। तो जब हम दो सम ऑफ एनी टू ऑड नंबर्स इज एन इवन नंबर, जब हम दो ऑड नंबर को प्लस करते हैं तो आंसर हमारा इवन नंबर आता है, उनका जो सम है। सम ऑफ एनी टू इवन नंबर्स, जब हम दो इवन नंबर्स को प्लस करते हैं तो जो उनका सम है वो इवन नंबर ही आता है। 2 और 4 जो है दोनों जो है इवन नंबर हैं, तो इनको जो हमने प्लस किया जो इनका सम बना, जो इनका आंसर है वो इवन नंबर ही आया। यानी कि 2 + 4 2 भी इवन नंबर है, 4 भी और 6 भी इवन नंबर है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, ट्रू और फॉल्स। अब हम इसके अंदर ट्रू फॉल्स करना है। फर्स्ट है इसके अंदर द सम ऑफ 3 ऑड नंबर इज इवन। जब हम 3 ऑड नंबर्स को प्लस करते हैं जो उनका सम है, जो उनका आंसर है वो इवन आता है, तो ये हमारा फॉल्स है कि जब हम 3 ऑड नंबर्स को आपस में प्लस करते हैं तो उनका आंसर जो इवन नंबर नहीं आता। उसके बाद सेकंड है द सम ऑफ 2 ऑड नंबर्स एंड 1 इवन नंबर इज इवन। अगर हम 2 ऑड नंबर्स को प्लस करें और एक इवन नंबर को प्लस करें तो उसका सम क्या आएगा, यानी कि जो उसका आंसर है द सम ऑफ 2 ऑड नंबर्स, अगर हम 2 ऑड नंबर को प्लस कर रहे हैं और एक इवन नंबर को प्लस कर रहे हैं तो उसका आंसर इवन आता है। जैसे कि अब हम इसको 1 + 3, ये दोनों ऑड नंबर हैं और इसके अंदर हम इवन नंबर प्लस कर रहे हैं। इवन नंबर हमारा 2 है, तो क्या हो गया 3 और 1 + 4, 4 और 2 6। तो इसका आंसर हमारा ट्रू है। जब हम 2 ऑड नंबर्स को और एक इवन नंबर को प्लस करते हैं तो आंसर हमारा इवन ही आता है। ठीक है, उसके बाद है द प्रोडक्ट ऑफ 3 ऑड नंबर इज ऑड। अगर हम 3 ऑड नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका आंसर क्या आएगा। अगर हम 3 ऑड नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर हमारा ऑड नंबर ही आता है। इफ एन इवन नंबर इज डिवाइडेड बाय 2, अगर हम इवन नंबर को 2 से डिवाइड करें तो जो उसका क्वोशंट होता है इज ऑलवेज ऑड। तो उसका जो क्वोशंट होता है हमेशा हमारा ऑड ही आता है, कि जो उसका आंसर होता है। अगर किसी भी इवन नंबर को हम 2 से डिवाइड करें तो उसका आंसर जो है वो ऑड आता है, तो ये हमारा है फॉल्स, नहीं ऑड नहीं आता। उसके बाद है ऑल प्राइम नंबर्स आर ऑड। जितने भी प्राइम नंबर्स हैं वो सब ऑड होते हैं, ये भी हमारा फॉल्स है, सभी प्राइम नंबर्स ऑड नहीं होते। प्राइम नंबर्स डू नॉट हैव एनी फैक्टर्स। जो प्राइम नंबर्स होते हैं उनके फैक्टर्स नहीं होते। ऐसा नहीं है, प्राइम नंबर का फैक्टर ऐसे बना सकते हैं जैसे कि अगर जैसे हमने 23 का बनाया था 3.1 में, अब 23 का फैक्टर क्या बना था 1 × 3 23 बना था, तो ये फैक्टर उसका बन सकता है। तो ये नहीं है कि प्राइम नंबर डू नॉट हैव एनी फैक्टर, ऐसा नहीं है कि कोई भी फैक्टर नहीं बन सकता, इतने फैक्टर उसका बन सकता है, तो ये भी हमारा जो है वो फॉल्स है। उसके बाद है हमारा सम ऑफ 2 प्राइम नंबर इज ऑलवेज इवन। जब हम 2 प्राइम नंबर्स को प्लस करते हैं तो जो उसका आंसर है वो इवन आता है, ये भी हमारा फॉल्स है, ऐसा नहीं है। 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। जो 2 है वो सिर्फ अकेला ही इवन और प्राइम नंबर है, तो ये ट्रू है। तो इनकी इवन नंबर में भी 2 आता है और प्राइम नंबर में भी 2 आता है। ऑल इवन नंबर्स आर कॉम्पोजिट नंबर। कि जितने भी इवन नंबर्स होते हैं वो कॉम्पोजिट भी होते हैं? नहीं, क्योंकि इवन नंबर तो देखो हमारे 2 से स्टार्ट होते हैं, 2 4 6, लेकिन जो कॉम्पोजिट स्टार्ट होता है वो हमारा किससे स्टार्ट होता है, वो 4 से स्टार्ट होता है। तो हमारा जो है कॉम्पोजिट के अंदर इवन नंबर 2 तो नहीं आया, इसलिए सभी इवन नंबर्स जो है वो कॉम्पोजिट नंबर नहीं होते, इसलिए ये फॉल्स है। ठीक है, ऑल इवन नंबर्स आर कॉम्पोजिट नंबर, तो ये गलत है, फॉल्स है। द प्रोडक्ट ऑफ 2 इवन नंबर इज ऑलवेज इवन। जब हम 2 किन्हीं इवन नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो जो उसका आंसर है वो भी हमारा इवन ही आता है, यानी कि अगर हमने 2 इवन नंबर्स को मल्टीप्लाई किया तो आंसर भी हमारा क्या आया, इवन ही आया। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। द नंबर ऑफ 13 एंड 31 आर प्राइम नंबर्स। यानी कि 13 भी प्राइम नंबर है, 31 भी प्राइम नंबर है। बोथ दिस नंबर्स हैव सेम डिजिट। दोनों जो है वो सेम डिजिट से बने हुए हैं, 1 और 3 से बने हुए हैं। ठीक है, फाइंड सच पेयर ऑफ प्राइम नंबर अप टू 100। 100 तक हमें ऐसे पेयर्स जो है फाइंड करने हैं जो इस टाइप से बने हो, सेम नंबर से, जैसे 1 और 3 से बना हुआ है 13 और ये 3 1 से बना हुआ 31। ऐसे हमें और भी नंबर्स फाइंड करने हैं। तो अप
अप टू 100 तक हमारे और नंबर्स हैं इसमें, ये जैसे कि 2, 3, 5, 7 ये हमने पहले अप टू 100 तक सारे प्राइम नंबर हमने लिख लिए इसके अंदर, जितने भी प्राइम नंबर से अप टू 100 तक। अब उसके बाद हम इसमें से निकालेंगे, जैसे कि 13 ये 1 3 से बन रहा है, और 31 ये जो है हमारा, ये भी हमारा 1 3 से बन रहा है, यानी कि 13 हो गया। उसके बाद हो जाएगा हमारा 31, उसके बाद 17 1 7 से, और 71 ये भी 1 7 से बन रहा है। उसके बाद 37 और 73 ये भी हमारा 3 और 7 से बन रहा है, और 79 और 97 ये भी हमारा सेम नंबर से बन रहा है। ठीक है, इस तरीके से हम इसमें से ये फाइंड आउट करने हैं। पहले सारे प्राइम नंबर लिख लेंगे अप टू 100 तक, और उसके बाद उसमें से हम ये फाइंड आउट करेंगे जो सेम नंबर से हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। राइट डाउन सेपरेटली द प्राइम एंड कॉम्पोजिट नंबर लेस देन 20। अब हमें लेस देन 20 से कम के बीच में जितने भी, यानी कि 2 से लेके 20 तक जो जितने भी हमारे प्राइम और कॉम्पोजिट नंबर हैं वो हमें इसके अंदर लिखने हैं। तो पहले हम प्राइम नंबर लिख लेते हैं लेस देन 20। 2, 3, 5, 7, 11, 13 और 17 ये 20 से कम के सारे प्राइम नंबर्स हैं, और 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16 और 18 ये सब हमारे 20 से जो है ये भी लेस देन के कॉम्पोजिट नंबर है। आपको प्राइम और कॉम्पोजिट नंबर अगर नहीं पता तो जो मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो अपलोड करा है उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहां पे जाके देख सकते हैं कि प्राइम और कॉम्पोजिट नंबर कौन से होते हैं। ठीक है, और किस तरीके से हम इनको फाइंड आउट करते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर बिटवीन 1 एंड 10। 1 से लेके 10 के बीच में जो सबसे बड़ा ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर है वो हमें लिखना है। द प्राइम नंबर बिटवीन 1 एंड 10 आर, जो 1 to 10 के बीच में जितने भी प्राइम नंबर है पहले वो लिख लेंगे, 2, 3, 5, 7 ये लिख लेंगे। उसके बाद जो सबसे बड़ा है, द ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर बिटवीन 1 एंड 10, 1 से लेके 10 के बीच में जो सबसे बड़ा प्राइम नंबर है वो है 7। ठीक है, तो इसका आंसर होगा 7। क्वेश्चन नंबर 6 है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज द सम ऑफ 2 ऑड प्राइम नंबर्स, यानी कि हमें 2 ऑड और प्राइम नंबर्स को प्लस करना है, जिसका अर्थ हमें 44 दे रखा है। तो 44 के लिए हमें ऐसे 2 ऑड प्राइम नंबर्स को प्लस करना है कि जिनका सम 44 बने। तो जो 2 ऑड प्राइम, जैसे 13 हमारा ऑड और प्राइम नंबर भी है, और 31 भी हमारा ऑड और प्राइम नंबर है। अगर हम इन दोनों नंबर्स को प्लस करते तो हमारा 41 बनता है, या फिर हम इसको 3 + 41 करते हैं तब भी हमारा 44 बनेगा, क्योंकि 3 जो है हमारा ऑड प्राइम नंबर है। ठीक है, तो हम जो है इसको 3 से स्टार्ट करते हैं, जैसे हमने 3 से स्टार्ट किया, पहले 3 लिख लिया इसके अंदर। अब 44 में से 3 माइनस किया तो कितना आ गया 41, और 41 और 3 को प्लस करेंगे तो 44। आप इन दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं। ऐसे ही 36 में हमने जो है, अगर हम 3 से स्टार्ट करें, 36 हमने पहला नंबर 3 ले लिया मान लीजिए यहाँ पे, और 36 में से अगर मैं 3 माइनस करती हूँ, ठीक है, तो क्या आएगा 33। अब जो 33 में अगर मैं 3 में 36 प्लस करती हूँ, तो जो 33 है हमारा वो हमारा ऑड और प्राइम नंबर नहीं है, तो इट मीन्स हम 3 के साथ 33 नहीं लिख सकते। तो उसके बाद हमने पहला नंबर 3 लिया था, अब हम 5 लेके देखेंगे, क्योंकि 5 भी जो है हमारा प्राइम नंबर है, और प्राइम नंबर तो 5 लिया। अब 36 में हम 5 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 31 आ जाएगा। अब हम इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारा 36 बनेगा, क्योंकि 31 हमारा ऑड और प्राइम नंबर है। ऐसे ही 24 को करेंगे, सबसे पहले हम 3 लेके देख लेंगे। ठीक है, अब हम 3 अगर हमने सबसे पहले स्टार्टिंग हम 3 से करेंगे, क्योंकि वही जो है हमारा प्राइम नंबर है, वहां से स्टार्ट होता है। तो 3 सबसे पहले ले लिया। अगर मैं 24 में 3 को माइनस करती हूँ तो 21 आता है। ठीक है, और इन दोनों को प्लस करती हूँ तो क्या आ जाएगा 24 आएगा। लेकिन जो 21 है वो हमारा ऑड प्राइम नंबर नहीं है, इट मीन से 3 के साथ नहीं होगा। फिर हम इसको 5 से ट्राई करेंगे, और 24 में से जब 5 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा 19, और 19 और 5 को जब प्लस करेंगे तो हमारा 24 बनेगा। तो ये जो हमारा है ऑड और प्राइम नंबर है। तो आप 11 और 13 भी लिख सकते हैं, 5 और 19 भी लिख सकते हैं। ऐसे अगर आप 18 को करोगे, पहले हम 3 ले लेंगे, और 18 में से अगर मैं 3 को माइनस करती हूँ तो क्या आता है 15 आता है, और मैं 3 के अंदर 15 को प्लस करती हूँ तो 15 जो है वो हमारा ऑड प्राइम नंबर नहीं है। तो इट मीन्स ये हमारा 3 से नहीं होगा। फिर हम 5 से करेंगे, 5 नंबर लेंगे, और 18 में से 5 को माइनस करेंगे तो 13 आएगा, और 5 में 13 को प्लस करेंगे तो हमारा 18 आता है, और 13 जो है वो हमारा ऑड प्राइम नंबर है। ठीक है, तो 5 + 13 भी हो सकता है, और 7 + 11, क्योंकि ये भी हमारा ऑड प्राइम नंबर है। तो हमें कोई भी 2 ऑड प्राइम नंबर्स को प्लस करना था जिससे हमारा सम ये बने। तो अब इस तरीके से चेक कर करके लिख सकते हो। स्टार्ट आप 3 से कर लो, 3 नंबर लोगे तो जो भी हमें नंबर दे रखा होता है ना, आप पहले उसमें 3 माइनस कर दो।
ठीक है, माइनस करके जो आंसर आएगा देखो वो ऑड और प्राइम नंबर है या नहीं। अगर वो ऑड और प्राइम नंबर है तो उन दोनों को प्लस कर देना, अगर ऑड और प्राइम नंबर नहीं है तो फिर आगे एक स्टेप आगे बढ़ना, फिर आप 5 पे जाना, फिर उस नंबर में से 5 को माइनस करना, फिर देखना जो माइनस करके आंसर आ रहा है वो आपका ऑड प्राइम है या नहीं। अगर है तो उन दोनों को आप प्लस कर देना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है गिव 3 पेयर्स ऑफ प्राइम नंबर्स हुज डिफरेंस इज 2। हमें 2 पेयर लिखने हैं जिनका जो बीच का डिफरेंस है वो 2 आए। 3 पेयर ऑफ प्राइम नंबर्स हुज डिफरेंस इज 2 आर, जैसे 3 और 5 प्राइम नंबर है, अगर हम इन दोनों को माइनस करते हैं तो इनका डिफरेंस 2 आता है। 5 और 7 भी प्राइम नंबर है, हम इन दोनों को माइनस करते हैं तो इनका डिफरेंस भी 2 आता है। 11 और 13 भी प्राइम नंबर है और इन दोनों को माइनस करें तो इनका डिफरेंस भी 2 आता है। तो ये 3 पेयर्स हमारे बन गए। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर प्राइम नंबर्स। इनमें से बताना है, हमें 23, 51, 37, 26 दे रखे हैं, इनमें से कौन से प्राइम नंबर्स हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे 23, इट इज अ प्राइम नंबर। 23 एक प्राइम नंबर है बिकॉज इसका जो फैक्टर है सिर्फ 1 और 23 बनता है, यानी कि सिर्फ अपने ही टेबल से जा सकता है या फिर 1 से। तो जो 1 और अपने टेबल से जाते हैं वो हमारे प्राइम नंबर्स होते हैं। अब 53 इट इज अ नॉट अ प्राइम नंबर क्योंकि इसका जो फैक्टर है क्या बन रहा है 1, 3, 17 और 51। तो जो 51 के जो हमारे ये सारे फैक्टर्स बन रहे हैं इसलिए ये हमारा प्राइम नंबर नहीं है। 37 इट इज अ प्राइम नंबर, ये भी हमारा प्राइम नंबर है क्योंकि इसका सिर्फ 1 और 37 फैक्टर बनता है। उसके बाद 26 इज अ प्राइम नंबर, इज अ नॉट अ प्राइम नंबर, इज नॉट अ प्राइम नंबर, इट इज नॉट अ प्राइम नंबर क्योंकि इसके जो है फैक्टर्स क्या बन रहे हैं 1, 2, 13 और 16, जिसके सिर्फ 2 ही फैक्टर बनते हैं जैसे कि 1 और 37, 1 और 23। सिर्फ ऐसे नंबर जो है वो प्राइम नंबर्स होते हैं और बाकी नंबर्स जो है वो हमारे प्राइम नंबर्स नहीं होते। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। राइट 7 कॉन्जिक्यूटिव कॉम्पोजिट नंबर लेस देन 100। हमें 100 से कम, कॉन्जिक्यूटिव मतलब एक के बाद एक, 7 कॉन्जिक्यूटिव कॉम्पोजिट नंबर लिखने हैं जो 100 से कम हो, लेस देन हो, सो दैट देयर इज अ नो प्राइम नंबर बिटवीन देम, और ताकि जो है उनके बीच में कोई भी प्राइम नंबर ना हो। तो हमने जो है यहाँ पे लेस देन 17 कॉन्जिक्यूटिव, एक के बाद एक जो है हमने 7 कॉन्जिक्यूटिव मतलब लगातार जो हमने नंबर लिखे लेस देन 100। तो 90, 91, 92, 93, 94, 95 और 96 जो हैं ये हमारे कॉम्पोजिट नंबर्स हैं। ठीक है, और ये हमारे कॉन्जिक्यूटिव एक के बाद एक जो कॉम्पोजिट नंबर्स हैं। हमें सिर्फ 7 लिखने के लिए बोला गया था तो हमने सिर्फ ये 7 लिखे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर एज द सम ऑफ 3 ऑड नंबर्स। अब हमें जो है यहाँ पे नंबर्स दे रखे हैं, हमने इनका जो हमें सम निकालना, 3 ऑड नंबर्स को प्लस करना है ऑड प्राइम नंबर्स को, जैसे कि हमने पहले भी किया था। पहले हमने 2 ऑड प्राइम नंबर्स को प्लस किया था, अब यहाँ पे हम 3 ऑड प्राइम नंबर्स को प्लस करेंगे जिसका सम हमारा 21, 31, 53 और 61 बनना चाहिए। तो हमने 3 से ही स्टार्ट किया, जैसे हमने वहां पर भी 3 से ही स्टार्ट किया था। 3 में हमने पहले 5 प्लस किया क्योंकि 3 के बाद हमारा कौन सा सेकंड नंबर आता है 5। 3 + 5 कितना हो गया हमारा 8। अब 21 में से आप 8 माइनस करके देख लो क्या आएगा, 13 आएगा। तो आप यहाँ पे 13 लिख लाएंगे। 3 + 5 और +13 जो हमारा इन तीनों को प्लस करेंगे ऑड प्राइम नंबर्स को तो 21 आएगा। ये भी हमने 3 से स्टार्ट किया। 3 पहला ऑड प्राइम नंबर है, फिर 5 ऑड प्राइम नंबर है, इन दोनों को पहले प्लस कर लो 8। फिर 31 में से 8 माइनस करके देखो क्या आंसर आता है 23 आएगा, फिर वो इसके अंदर प्लस कर दो। ऐसे यहां से हम 3 से स्टार्ट करेंगे। 3 के बाद हमारा 5 से नहीं, इसको अगर हम करेंगे तो नहीं होगा क्योंकि नंबर हमारा 53। अगर हम 3 प्लस हम इसके अंदर 3 और 19 को पहले प्लस करके देख लेंगे, तो जो दोनों का जो आंसर आएगा उसमें हम 53 को माइनस करके देखेंगे तो हमारा 31 आ जाएगा, फिर हम इसमें ये भी प्लस कर देंगे। ऐसे ही 61 में पहले 3 के साथ 11, इन दोनों को प्लस करके देख लेंगे 14 आएगा। 61 में से 14 को माइनस करेंगे तो 47 आएगा, तो 47 भी इसके साथ हम प्लस कर देंगे। तो ये सब जो है हमारे ऑड प्राइम नंबर्स हैं, इनको हम प्लस करेंगे तो हमारा ये आंसर आएगा। उसके बाद हमारा जो है 11 क्वेश्चन है राइट 5 पेयर ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 20 हुज सम इज डिविजिबल बाय 5। हमें 5 पेयर्स लिखने हैं प्राइम नंबर्स के, लेकिन वो लेस देन 20 होने चाहिए, 20 से कम होने चाहिए और वो 5 से भी डिविजिबल होने चाहिए। सबसे पहला पेयर लिखा है 2 + 3। ये दोनों क्या हैं प्राइम नंबर्स हैं, इनका जो प्लस सम आ रहा है 5 आ रहा है वो 5 से डिविजिबल है। उसके बाद है 7 + 3 10, ये भी हमारा 5 से डिविजिबल है।
उसके बाद 7 प्लस 13 20, ये भी हमारा 5 से डिविजिबल है 20। उसका ऑपोजिट कर दो 3 प्लस 17 20, ये भी हमारा 5 से डिविजिबल है। 17 प्लस 13 ये हमारा प्राइम नंबर है, इसका सम क्या है हमारा 30 और ये भी हमारा 5 से डिविजिबल है। यानी कि जो हमने यहां पर नंबर लिखने हैं वो हमारे लेस देन 20 होने चाहिए और वो नंबर हमारे प्राइम नंबर्स भी होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 12 है फिल इन द ब्लैंक्स। हमें इसको फिल करना है। फर्स्ट है अ नंबर विच हैज ओनली 2 फैक्टर इज कॉल्ड, वो नंबर जिसके सिर्फ 2 ही फैक्टर्स होते हैं वो हमारे प्राइम नंबर्स होते हैं। अ नंबर विच हैज मोर देन 2 फैक्टर्स, और वो जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं वो हमारे कॉम्पोजिट नंबर्स होते हैं। 1 इज अ नाइदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट, 1 ना तो प्राइम नंबर में आता है और ना ही कॉम्पोजिट नंबर में आता है। द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज 2, तो सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 है और सबसे छोटा कॉम्पोजिट नंबर, द स्मॉलेस्ट कॉम्पोजिट नंबर इज 4, द स्मॉलेस्ट इवन नंबर इज 2, सबसे छोटा इवन नंबर भी 2 है। यानी कि जो 2 है वो प्राइम और इवन नंबर है, सबसे छोटा 2 हमारा प्राइम नंबर में भी आता है और इवन नंबर में भी आता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 3.2 जो है वो कंप्लीट हो गई है। होपफुली आपको हमारा वीडियो हेल्पफुल लगा। वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।